बच्चों, यूपी बोर्ड 2025 की जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुकी है मार्च से। और अब जो भी बच्चे कक्षा 11 पास करके कक्षा 12 में गए हैं तो वो अब बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी शुरू करेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 और इंग्लिश क्लास 12 की तैयारी हम आपको 2026 में आने वाले पेपर के अनुसार कराएंगे। ठीक है, तो जो इंग्लिश क्लास 12 का पेपर होता है तो उसका जो पहला क्वेश्चन होता है वो अनसीन पैसेज होता है। क्या होता है? अनसीन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज होता है और ये पहला क्वेश्चन बच्चों 12 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें 4 पार्ट होते हैं, हर पार्ट का 3 अंक आपको मिलता है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन आपका कितने अंक का होता है? 12 अंक का। तो आप आराम से तैयारी शुरू करिए, अभी से शुरू करिए हमारे साथ। इसलिए हमारा चैनल यस कोचिंग आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और हम यूपी बोर्ड 2026 के लिए ये जो अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन है इसकी सिर्फ हम आपको 10 अनसीन पैसेज कराएंगे। अगर आप ये 10 अनसीन पैसेज कर लेते हैं तो बोर्ड की एग्ज़ाम में जो भी अनसीन पैसेज आएगी आप उसका आंसर आसानी से देके 12 अंक आप बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं पहली अनसीन पैसेज। तो आपकी अनसीन पैसेज है, लिखा हुआ है कि मैनी पीपुल का मतलब बहुत से लोग, कंप्लेन शिकायत करते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन कि वे टूट गए मतलब स्वास्थ्य में कमज़ोर हो गए, थ्रू ओवर वर्क अधिक काम करने की वजह से उनका शरीर खराब हो गया, हेल्थ खराब हो गई। ये बहुत से लोगों की शिकायत रहती है। आगे लिखा इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस। मेजॉरिटी का मतलब अधिकांश मामलों में ये देखा गया है कि द ब्रेक डाउन जो स्वास्थ्य टूटता है इज़ मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली, फूल का मतलब मूर्ख, फूलिशली का मतलब मूर्खतापूर्वक वास्टेड एनर्जी। हेल्थ इसलिए ब्रेक डाउन होता है, इसलिए टूटता है कि लोग अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, वेस्ट मीन्स नष्ट करते हैं, फूलिशली मूर्खतापूर्ण तरीके से। आगे लिखा है इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर आप हेल्थ प्राप्त करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न टू वर्क, आपको कार्य करना सीखना होगा विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब तनाव, बिना किसी टेंशन के अगर आप काम करते हैं तो आप काम भी अच्छा कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे और आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा, सही रहेगा। आगे आपका लिखा हुआ है टू बिकम ऑंग्जस और एक्साइटेड मीन चिंतित होकर, और टू वरी का मतलब भी चिंता होता है। कहने का मतलब जो आदमी चिंतित होकर कोई कार्य करता है, ओवर नीडलेस बेकार की डिटेल्स बातों में पड़ता है, तो समझिए वो इनवाइट कर रहा है ब्रेक डाउन, अपना स्वास्थ्य कमज़ोर कर रहा है। वर्क जो काम है, पैदल चाहे ऑफ ब्रेन दिमाग का हो या बॉडी का हो, इज़ बेनिफिशियल, काम बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है। एंड हेल्थ गिविंग, और ये स्वास्थ्य देता है। एंड द माइंड, लेकिन किसको? हु कैन वर्क, जो वर्क करता है, विद अ स्टडी कंटिन्यूटी, काम पर सेंसिटिव मतलब मजबूती के साथ लगातार जो काम करता है। कैसे? फ्री स्वतंत्र होकर, फ्रॉम ऑल एनग्जाइटी एंड वरी, हर प्रकार की चिंताओं से फ्री होकर जो काम करता है उसके लिए काम स्वास्थ्यवर्धक होता है और फ़ायदा भी देता है। एंड इज माइंड अटरली, और उसका माइंड अटरली मीन्स बिल्कुल, अटरली ऑब्लिवियस का मतलब होता है कि जो आसपास की होने वाली घटनाएं, टू ऑल बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड, और जो कार्य उसके हाथ में होता है, विल नॉट ओनली एकम्प्लिश का मतलब समाप्त करना, वो सिर्फ काम को समाप्त ही नहीं करता है, फार मोर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एग्जस, जो आदमी हरीड जल्दबाजी में रहता है, ऑंगजस
चिंतित होकर काम करता है, उसकी अपेक्षा वो आदमी जो फ्री होकर काम करता है, बिना किसी चिंताओं के काम करता है, वो अच्छा काम कर लेता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, और उसका जो हेल्थ स्वास्थ्य है वो भी रिटेन रहेगा, बना रहेगा। और स्वास्थ्य क्या है? बोन का मतलब स्वास्थ्य एक वरदान है। फिर द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जिसको अधिकांश लोग क्या करते हैं? खो देते हैं। तो कहने का मतलब ये निकला कि कोई भी व्यक्ति अगर काम को कंटिन्यूटी करता है, दृढ़ता के साथ करता है, मन लगा के करता है, तो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा, अच्छा काम करेगा और उसका स्वास्थ्य भी मेंटेन रहेगा, बना रहेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर चिंताओं से मुक्त, चिंतित होकर काम करता है, जल्दबाजी में काम करता है, तो वो काम भी कम करेगा, काम में मन भी कम लगेगा और उसका हेल्थ भी खराब होगा। अब इस पैराग्राफ पर आधारित हम देखेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू मैनी पीपुल कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स शिकायत। इसका मतलब अधिकांश लोग क्या शिकायत करते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको टिक करेंगे कि मैनी पीपुल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे कार्य की वजह से टूट गए हैं। यही आंसर आप फर्स्ट नंबर की जगह पे लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है, लिखा है व्हाट इज द कॉज। कॉज का मतलब कारण, क्या कारण है? आप ब्रेक डाउन, स्वास्थ्य टूटने का क्या कारण है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, ये सेकंड वाला यहाँ शुरू होगा। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वास्टेड एनर्जी। लोग जो है अधिकांश केसों में देखा गया है कि मूर्खतापूर्ण तरीके से कार्य करके अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की जगह पर आप इतना आंसर ये 3 लाइन का लिख देंगे और आपके 3 अंक पक्के हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। कौन से लोग अपना हेल्थ रिटेन रखते हैं, यानी काम करने के बावजूद भी किसका हेल्थ बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिखेंगे, जो कि पूछ रहा है कि हु विल रिटेन हिज हेल्थ। यही क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि अपना हेल्थ कौन आदमी रिटेन रख सकता है, बनाए रख सकता है। तो आप लिखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से शुरू होगा कि द मैन हु कैन वर्क, जो आदमी काम करता है, विद ए स्टडी लगातार एंड कॉम परसिस्टेंस, ठीक है, पूरी मजबूती के साथ और फ्रीड, आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर, फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर जो काम करता है, आगे आप जोड़ देंगे कि विल रिटेन हिज हेल्थ। इतना आप लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा और 3 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह आपके 1, 2 और 3 पार्ट होते हैं और ये सभी पार्ट एक एक नंबर के होते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 3 अंक हो जाता है। तो सभी क्वेश्चन 3-3 के होते हैं, तो 3 चक्कू 12 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला लिखा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज। पैसेज में कौन सा शब्द जिसका मतलब है लॉस ऑफ हेल्थ। ये जो लॉस ऑफ हेल्थ, पैसेज में एक शब्द है जिसका मतलब है लॉस ऑफ हेल्थ। लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का नुकसान। और पैसेज में इसका मतलब क्या है? पैसेज में इसका मतलब है ये ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ये इसका मतलब है। ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाना। तो यहाँ पे जो है, जो आपसे पूछ रहा है कि लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है, तो आप आंसर में यहाँ पे लिख देंगे ब्रेक डाउन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है व्हिच इज
अपोजिट ऑफ वर्ड कर्स। ये शब्द कर्स है, कर्स का अपोजिट क्या है? तो कर्स का मतलब होता है हिंदी में श्राप देना, बद्दुआ देना, कर्स। और श्राप या बद्दुआ का उल्टा क्या होता है? अपोजिट, दुआ होता है, वरदान होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लिखा है वरदान, बोन, ये वाला शब्द। तो कर्स का अपोजिट क्या होगा? बोन होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अब बोन। बोन मीन्स वरदान। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द कंप्लीट। कंप्लीट का एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? तो इसका एडवर्ब फॉर्म जोड़ने के लिए इसमें सिर्फ आप ये जोड़ देंगे ly। तो कंप्लीट में जब आप ly ये जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीटली। तो कंप्लीट का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा? कंप्लीटली। तो बच्चों ये थी आपकी पहली अनसीन पैसेज बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए, कक्षा 12 की। ये 12 अंक की होती है, 4 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3-3 अंक का होता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आया, ताकि हम और बेहतर आपके लिए कर सकें।